तोशु का फुल एंड फाइनल हिसाब करेगी अब अनुपमा। पैरों में गिरकर माफी मांगेगा मां के, मगर माफी नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज जो तोशु ने अनुपमा के साथ करके दिखाया है दोस्तों, हिसाब किताब की लिस्ट उसने सामने रख दी है, क्योंकि तोशु की यही औकात है कि अगर पैसे ऐसे नहीं निकले तो पैसे ऐसे निकाल लेता हूं। जब मैं कहूंगी यहां पे कि तोशु बेवकूफ है, अगर अपनी मां से प्यार से करता तो शायद कुछ पैसे मिल भी जाते, मगर अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब अनुपमा भी तोशु का फुल एंड फाइनल करेगी और बहुत अच्छे से करेगी। तोशु के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं होगा सिवाय माफी मांगने के। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज अनुपमा और तोशु के बीच में जो सीन हुआ, आई एम वेरी श्योर आप लोग मेरे से सहमत होंगे। काफी घरों में ऐसे सीन होते हैं जब बुजुर्गों के साथ बच्चों की लड़ाई होती है, बेटों की लड़ाई होती है, तो बेटे क्योंकि अपनी फैमिली बना चुके होते हैं, अपना बच्चा, अपनी वाइफ, वो सब कर चुके होते हैं, तो उनको बुजुर्ग भारी लगने शुरू हो जाते हैं। सब घरों में नहीं, मगर काफी घरों में। तो वहां पे ये हिसाब किताब आ जाता है, किसी ना किसी दिन लड़ाई के समय ये हिसाब किताब आ जाता है। पहले तो यही कहते कि हमें पैदा ही क्यों किया, अपने मजे के लिए हमें पैदा कर दिया। फिर आ जाता है कि अगर हमारे ऊपर पैसे खर्च किए तो क्या एहसान किया, पैदा किया तो पालना भी पड़ेगा। ये आता है अगला डायलॉग, जो नॉर्मली हम सुनते हैं, ऐसे डायलॉग आते हैं। अगेन कहूंगी सब घरों में नहीं, काफी घरों में। और फिर ये वाला, जब बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते, अपना परिवार बना लेते हैं, अगर बुजुर्ग थोड़ा सा भी कुछ कहे तो हिसाब किताब लेके बैठ जाते कि हमने इतना पैसा खर्च किया। काफी तो मैंने अपने कानों से भी सुने हैं कि इनके ऑपरेशन पे इतना पैसा खर्च हुआ। मेरी अपनी ही फ्रेंड के घर में ऐसा क्लेश मैंने देखा कि बेटे ने अपने फादर के सामने बिल रख दिया था हॉस्पिटल का कि देखिए आपके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ है, मगर वो फादर उसके सामने अपना बिल नहीं रख पाया क्योंकि वो उस सदमे से ही मर गया, क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक के बाद जो सर्जरी हुई थी उसका खर्चा उसने अपने पिता को दे दिया कि भाई ये आपके ऊपर खर्च हुआ है, खबरदार अगर जुबान आगे से खोली, और ये खाओ वो खाओ, वो सब किया। मगर उसके बाद पिता जीता कहां रहा, मर ही गया। तो क्या ये रियल लाइफ की एग्जाम्पल है, इसलिए इस धारावाहिक में हम दिखाई देती है लार्जर। तो आज तोशु ने तो अपना काम कर दिया है, ऐसे नहीं तो वैसे मां से पैसे लेने, मां की बेइज्जती करनी, ये सब मेरा हक है। तोशु का कहना ये है मेरा हक है, भाई मेरी मां है, जो मर्जी करो। अब मां अपनी मर्जी करेगी। ये जो भी तोशु ने हिसाब लिखा है कि खर्चा, खाने का इतना, रहने का इतना, इसका उतना, उसका उतना, अनुपमा एक एक खर्चे के सामने अपने खर्चे देगी, क्योंकि तोशु ने और केंजल ने अमेरिका में ही प्लानिंग किया था कि इतना खर्चा होता है, मम्मी रहेंगी तो ठीक रहेगा हमारे साथ, उनको भी शेल्टर मिल जाएगा और हमारा भी काम हो जाएगा। केंजल ने किसी और एंगल से सोचा होगा, जो कि प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों को साथ में रख के चली होगी, मगर इसने सिर्फ प्रैक्टिकली सोचा। अब उस प्रैक्टिकल सोचने वाले में जो 33 डेज का हिसाब तोशु लगा के बैठा है कि 33 दिन आप हमारे साथ रही, 33 दिन में अनुपमा ने क्या तोशु के घर के लिए कुछ नहीं किया? अमेरिका में बहुत कुछ किया है भाई। सुबह से लेकर शाम तक हर बार का खाना अनुपमा ने बनाया। तो नौकरानी का काम किया है, तो नौकरानी के कितने पैसे होते हैं, पूछेगी तोशु से, कितने पैसे होते हैं भाई यहाँ पे मेड रखने के, नैनी रखने के कितने पैसे होते हैं, उसका हिसाब किताब कौन देगा, उसके पैसे मुझे कौन देगा? और फिर जब इंडिया का हिसाब करेगी फिर तो बात ही कुछ और है। जो तोशु की सेवा की अनुपमा ने, मां नहीं मानता, हिसाब मांग रहा है ना मां से, तो मां को भी हिसाब दे। जब पैरालिसिस हुआ था तब अनुपमा ने कितनी सेवा की तोशु की, उस सेवा का क्या देगा, कितने पैसे देगा, वो तो अनुपमा खुद डिसाइड करेगी ही नहीं। तू दे पैसे कितने देता है, बचपन की तो बातें ही कुछ और है। तो ये सब कुछ
जो है अनुपमा हिसाब किताब लेके बैठेगी तोशु के सामने विद अमाउंट। जैसे तोशु ने 3,570 कुछ डॉलर फिक्स किए हैं अनुपमा के लिए कि ये आपका हिसाब मेरी तरफ बनता है, मुझे पैसे दे दो, बात खत्म। अनुपमा इससे कहीं ज्यादा डॉलर उसके सामने करेगी कि इतना मेरा बनता है, ये तू अपने काट ले और बाकी के पैसे मुझे दे दे। हिसाब खत्म। और अगर गलती से कहीं तोशु ये कह बैठा कि जो पहले आपने किया था वो तो मेरे पापा के पैसों से किया था, तो फिर तोशु को तो बड़ा तमाचा पड़ेगा कि तू किसके पैसों पे बोल रहा है भाई, तूने कमाए हैं, ये तो केंजल के पैसे। तो ये सीन तो मैं देखना चाहती हूं कुछ इस तरह से। अनुपमा को अब ये हिसाब लेके आना ही चाहिए और आएगी, क्योंकि इसलिए उसने टाइम मांगा है। अनुपमा श्रुति नहीं है, अनुपमा आद्या नहीं है, अनुपमा अनुपमा है। अनुपमा तोशु वनराज कुछ नहीं है। अनुपमा इमीडिएटली चीजों को नहीं करती है, सोचती है। यहां पे ये भी कहूंगी कि अनुपमा अनुज भी नहीं है, क्योंकि अनुज ने भी 5 साल पहले इमीडिएटली बात को ऐसे किया था कि उसी समय पे आध्या की बात को सपोर्ट किया था और अनुपमा को 10 बातें सुनाई थी। अनुपमा टाइम लेगी, जो लिया उसने, और फिर करेगी तोशु का ये फुल एंड फाइनल। और तोशु फिर बदलेगा अपना पैंतरा, क्योंकि तोशु सुधरने वाली औलाद नहीं है वनराज की। तोशु बदलेगा पैंतरा और माफी मांगेगा अपनी मां के पैरों पे गिर के, क्योंकि अब वो कहां से पैसे देगा। तो ये चीजें जो है ये अब आगे देखने को मिलनी चाहिए। और अनुपमा फिर माफ नहीं करेगी, क्योंकि और कितने रंग देखने हैं इस तोशु के। क्योंकि अनुपमा अब आगे बढ़ेगी। अब इनका साथ इसलिए छोड़ेगी क्योंकि जब तक अनुपमा की तरफ ये देखते रहेंगे तब तक ये अपना कुछ नहीं करेंगे। इसलिए इस समय एक मां का अपने बच्चे को छोड़ना ही बेहतर है। जब बच्चा मां की इंसल्ट करता है और टाइम अगेन उसको यूज करता है, फिर थ्रो करता है, तो वो यूज वाला जो धागा है वो काटना पड़ेगा अनुपमा को, तभी ये तोशु भी जिंदगी में शायद कुछ कर पाए। देखते हैं कैसे होता है, मजेदार होगा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.